दोस्तों, क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? गुड मॉर्निंग सर। सभी को क्लियर है सर। आपकी ग्रेड सर आवाज बिल्कुल सही है, एकदम जबरदस्त है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम लोगों को रहती हैं, रजिस्ट्रेशन से संबंधित, फ्रैक्शन से संबंधित। उससे भी बात कर उस पर भी बात करते हैं। और जैसे कि कल का 8 बजे वाला सेशन बहुत अच्छा रहा था, 9 बजे वाला भी काफी अच्छा रहा था। ये सेशन उन लोगों के लिए अच्छे हों जो लोग अटेंड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए सेशन काम करते हैं। दोस्तों, एमएसटी ब्लॉकचेन काफी आगे बढ़ता जा रहा है और इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि ये मान के चलिए कि जैसे अब मार्केट में देखते हैं ना कि क्रिप्टो के लोग मिलना शुरू हो गए हैं। ठीक उसी पैटर्न पे अब एमएसटी के भी लोग मिलना शुरू हो गए हैं। यानी ओवरऑल ये है कि जो क्रिप्टो को लोग जानते हैं, जो ब्लॉकचेन को जानते हैं, उन बहुत सारे लोगों तक अब एमएसटी ब्लॉकचेन पहुंचता जा रहा है। यानी एक घटना तो मेरे साथ में ही हुई थी अभी 2-3 दिन पहले। इलेक्ट्रिशियन आया, काम कर रहा था। हमारी 6 बजे वाली जो मीटिंग चल रही थी, मैं उसे अटेंड कर रहा था। बोले, सर क्या आप क्रिप्टो पे काम करते हैं? मैंने की क्या बात करनी है? मैंने की हाँ चलो करते हैं, मुझे भी बताओ। मैंने ध्यान नहीं दिया। काम अधूरा था, दूसरे दिन फिर आया। वो बोले, सर मुझे कोई जबरदस्ती से करा गया है। मैंने कहा, क्या करा गया है? मुझे ज्यादा जानकारी थी नहीं उसे। उसने केवल और केवल क्या दिया, ट्रस्ट वॉलेट खोल के दिया कि देखो ये है। और जब ट्रस्ट वॉलेट में जीरो था, जब मैंने उसमें देखा नीचे लास्ट में, तो उसमें निकला एमएसटी। मैंने एमएसटी, बोले इसके बारे में जानकारी है? बोले जानकारी मुझे कुछ नहीं है, वो करा गया था। फिर बोले मेरी तो समझ में आया नहीं, इसलिए मैंने तो उसमें कुछ डाला नहीं है। तो उससे मैंने 2 मिनट बात की। बोला सर मेरा अभी अभी परचेज कराओ। यानी ये मानी चलिए कि आज भी लोग केवल रजिस्टर करा देते हैं और बिना प्रॉपर जानकारी दिए हुए कि क्या बेनिफिट इसका मिलेगा। इस तरीके से बहुत लोग अभी भी ऐसे पड़े हुए हैं कि जिन्हें फ्रैक्शन के बारे में जानकारी नहीं है। क्यों लिया जाए, ये जानकारी नहीं है। और इसी चक्कर में वो बहुत लेट होते जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, उनको बताइए। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, अगर आप लोगों के लिए कुछ सहूलियत दी जाए तो उसका मिसयूज करते हैं। आप लोग यहाँ नंबर शेयर करके क्या ले लेंगे? कुछ नहीं लेंगे। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं सब पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और ये मालूम है कि एमएसटी ब्लॉकचेन की एक सबसे क्या बोलते हैं कमी एक और ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी नीचे ट्रांसफर नहीं हो सकता है, किसी की भी लेग किसी के नीचे ट्रांसफर नहीं हो सकती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, न होगा, क्योंकि ये एमएलएम की तरह से नहीं है दोस्तों। इसलिए अपना नंबर किसी को दे करके आप ये चाहे कि मैं उस लीडर के साथ में अपने ग्रुप को ट्रांसफर कर लूं, ऐसा भी नहीं होगा। अगर आप ये चाहेंगे कि मैं उसके ग्रुप को अपने साथ ले लूं, ऐसा भी नहीं होगा। दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। अगर ये चाहेंगे कि साहब यहाँ बहुत सारे लोग नए हैं और उनको मैं अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर लूं और उन्हें अपने साथ ज्वाइन करा लूं, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि जिन्होंने जिनको इनवाइट किया है, उन्हीं का हक है उन्हीं के साथ में ज्वाइन करना है। तो ये सब सारी चीजें ऐसा मत करो जो है कि आप नंबर शेयर करने से कुछ नहीं होगा। आपको यह मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर 1 से 40 करोड़ की जनसंख्या है। 1 से 40 करोड़ की जनसंख्या में से आज एक 1.25 लाख लोग एमएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। बाकी ये जो दुनिया पड़ी हुई है ना, वो आपके लिए ही इंतजार कर रही है।
बस आपकी अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि कितने लोगों तक जा सकते हैं। हमें बताने में शर्म महसूस होती है अपने नियर एंड डियर को इस बात के लिए कि यार कोई क्या कहेगा कि ये ब्लॉकचेन पर काम कर रहा है। कोई क्या कहेगा ये एमएलएम में काम कर रहा है। कोई ये कहेगा क्या ये छोटा काम कर रहा है। मेरे दोस्तों, ये छोटा काम नहीं है। यहाँ देखिए कि काम करने वाले लोग रजिस्टर ऑफिसर से ज्यादा यहाँ कमा रहे हैं, और काम कितना करते हैं। घर से केवल फोन करते हैं और उन लोगों को समझाते हैं। उससे पहले उन्होंने क्या किया है? उससे पहले उन्होंने अपने आप पर ट्रस्ट किया है, एमएसटी पे ट्रस्ट किया है, सीखा है, समझ रहे हैं, और उसके बाद कर रहे हैं। तो जिस काम को आप करेंगे, उन्होंने किया है, उस काम के लिए आप भी करेंगे तो देखिए आप भी उन जैसे होंगे, ये निश्चित है। पंकज त्रिपाठी जी हैं, पंकज त्रिपाठी जी के लिए देखिए कि कितना वो प्रमोट करते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन को, उसका उन्हें फायदा मिल रहा है। कहाँ कर रहे हैं? वो पब्लिकली कर रहे हैं, न कि यहाँ ग्रुप में कर रहे हो। पंकज त्रिपाठी जी ने भी कभी भी यहाँ कोई नंबर शेयर नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ सभी लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। वो कहाँ करते हैं? जिन लोगों को एमएसटी के बारे में अभी मालूम नहीं है, उन लोगों के लिए प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। वो क्या बताते हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन आने वाले समय का फ्यूचर ब्लॉकचेन है, और उस पर वैलिडेटर बने, उसका उन्हें बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये है, हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है, उसका बेनिफिट बताना है। और ये भी बेनिफिट बताना है कि अगर हम आज इसके लिए वैलिडेटर बनते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कि कम अमाउंट देना है, ज्यादा रिवार्ड मिलेगा। और अगर इस समय नहीं करते हैं तो हमारा रिवार्ड भी आगे जाके कम हो जाएगा, पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा, और इतने समय का आया हुआ रिवार्ड है वो हमारे हाथ से चला जाएगा। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कराने पे आपको एक विशेष ध्यान रखना है। केवाईसी करने से पहले उस रजिस्ट्रेशन को आपको ये चेक करना है कि आपकी लिस्ट में वो शो हो गया है कि नहीं। जब आपकी लिस्ट में शो हो जाए, दिखने लग जाए, तभी जाकर के आप वो केवाईसी कराएं। ये वाली बातें हम बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। अरे चलो, आप सुन रहे हैं तो आपकी अपनी टीम के लिए बता दीजिए यही चीज, क्योंकि एमएसटी की एक मजबूरी है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को नेटवर्किंग से बाहर रखा है, एमएलएम से। इस वजह से इनके लिए विशेष हिदायत मिली हुई है कि जो भी वैलिडेटर बनना चाहता है, जरूरी नहीं है कोई नेटवर्किंग के माध्यम से बने, वो डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकता है। इसमें एमएसटी का ये उद्देश्य नहीं है कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट कनेक्ट हो, ऐसा नहीं है। नहीं तो एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत कोई न कोई बहुत सारे ग्रुप चल रहे होते। आपने यहाँ कोई ऐसा ग्रुप देखा है कि अलग ग्रुप हो? कोई नहीं है। सब सारा कुछ एक ही चलता आ रहा है, और एक ही चलता रहेगा। दोस्तों, एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत जो इस समय एंट्री ले रहे हैं, उनको जो बेनिफिट मिल रहा है वो तो बेनिफिट मिल ही रहा है। लोग कंपेयर करते हैं इसको दूसरी ब्लॉक दूसरे नेटवर्किंग से। तो मेरे दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ कि कंपेयर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंपेयर हो ही नहीं सकता है। और विशेषकर एमएसटी ब्लॉकचेन का तो कंपेयर हो ही भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों के लिए कुछ बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आज ऐसे कितने लोग हैं जो कि वेरी फर्स्ट टाइम में एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए समझने के लिए आए हैं, जिनको एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी नहीं है। कितने लोग हैं? हैंड रेज कर सकते हैं? मुझे लगता है कि सब वो लगभग पुराने लोग हैं, रिपीट कर रहे हैं सेशन को। तो कोई अगर हैं तो उस हिसाब से बताया जाए कि फर्स्ट टाइम हो। चलिए, कोई नहीं है। तो चलिए चलते हैं। आपको यहाँ समझने वाली बात है कि एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत और दूसरे नेटवर्किंग कंपनियों में कितने बड़े अंतर हैं। शेयर करते हैं स्क्रीन को। जसवंत सिंह जी आए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर है। मैं कह रहा था कि पहली बार आए हैं, जो नए हैं, जिन्हें एमएसटी के बारे में जानकारी नहीं है। मैंने ये बोला था। और जसवंत जी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हैंड रेस किए हुए हैं। मैं तो इसलिए मैंने कहा था, मैंने कि जो भी मैं बताऊंगा
तो जो ऑलरेडी पहले से जानते होंगे उनकी थोड़ा सा समय में और ज्यादा अच्छा आएगा, लेकिन फिर भी जो भी नए लोग होंगे उनकी भी समझ में आ जाएगा। आप इसको तिरछा कर लेंगे मोबाइल को, तो आपको स्क्रीन पूरी दिखाई दे जाएगी। आज बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो कि दिमाग में आप कंपेयर नहीं करें, फिर भी लोग कंपेयर करा देते हैं। जरा सोचो, यहां से सोचना है कि आप किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में जब आप रजिस्टर करते हैं, और विशेषकर स्मार्ट कॉन्टैक्ट वाली पे, तो स्मार्ट कॉन्टैक्ट यहाँ आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्ट्रेशन यहाँ भी होगा, रजिस्ट्रेशन वहां भी होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ ई केवाईसी होगा और वहां ई केवाईसी नहीं है अधिकतर कंपनी। मैं बात कर रहा हूं इस पैटर्न की वाली पे। यहाँ वॉलेट कनेक्ट है डिसेंट्रलाइज, और यहाँ भी वॉलेट कनेक्ट है। यहाँ केवल एक व्यक्ति एक ही रजिस्ट्रेशन कर पाता है, सिंगल रजिस्टर कर पाता है। यहाँ वो मल्टीपल कर लेता है, एक व्यक्ति मल्टीपल कर। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो क्या आप 10 डिपार्टमेंटों में नौकरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ 10 डिपार्टमेंटों में यहाँ 10 वॉलेट बना लेता है। यहाँ अपने रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट करना कंपलसरी है? नहीं। और यहाँ एक्टिवेट करना कंपलसरी है, जिसे बोलते हैं आईडी एक्टिवेट करना। यहां बिना एक्टिवेट किए हुए व्यक्ति किसी को स्पॉन्सर कर सकता है? यस। यहाँ स्पॉन्सर नहीं कर सकता। यहाँ बिना एक्टिवेट के वो रेफर अर्न कर सकता है? यस। यहाँ अर्निंग नहीं कर सकता। आगे यहाँ अन्य के साथ साथ में क्या इस जगह पे वॉलेट से वॉलेट ट्रांसफर है? यानी अर्निंग की बात कर रहा हूं मैं। अर्निंग अर्निंग को होता क्या है, बहुत सारी कंपनियों में, एक सेकेंड हो गया, यहाँ जो आपकी अर्निंग है उसे ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे को? कतई नहीं। यहाँ वॉलेट से वॉलेट पर ट्रांसफर कर सकते हैं, वहीं से वहीं परचेज कर सकते हैं। यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके पास में जो अर्निंग आ रही है वो कहाँ आ रही है, आपके पैन कार्ड पर चढ़ के आ रही है। इसीलिए ये आपका रेफरल अर्न किया है वो कहाँ जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही ट्रांसफर होगा। यानी आप ये देखिए कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं, कितना जेन्युइन जगह पे काम कर रहे हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही यहाँ कंपेयर करके देख सकते हैं जो कंपेयर करते हैं। और यहाँ होता क्या है कि वॉलेट में जो पैसा आया उसको एक दूसरे को भेज दिया, ये उसी से परचेज कर लिया, क्योंकि वहां लेखा जोखा किसी तरह का नहीं है। यहाँ आपको अगर परचेज करना है, जो आपका पैसा आया है वो पहले आपको बैंक में ही लेना पड़ेगा, और उसके बाद ही वहां से परचेज आप कर पाएंगे दोबारा से। यहाँ जो आपने मान के चलो, अगर 1200 रुपये विद जीएसटी के आपने एक यूनिट परचेज भी कर ली है, और इनकम कर ली यहाँ आपने 2400 की, 5000 की, 10,000 की, 50,000 की, क्या आपको ये कंपलसरी है कि यहाँ आपको दोबारा फ्रैक्शन परचेज करना है? बिल्कुल भी नहीं। एमएसटी ब्लॉकचेन की तरफ से इस तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपने जो इनकम की है उस इनकम का आपको फिर से दोबारा यहाँ परचेज करना है। ये तो आपको अपना देखना है,
आपकी क्या कैपेसिटी, कितना बेनिफिट चाहते हैं, उस हिसाब से आप उतनी यूनिट परचेज कर सकते हैं। लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन की तरफ से कोई भी किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यहाँ 2x की इनकम ले पाएंगे, या 3x की ले पाएंगे, या 4x की ले पाएंगे, या 5x की ले पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी जगह पर होता क्या है कि आपने इनकम कर ली, जितना लगाया उतनी इनकम कर ली, फिर दोबारा डाल दिया, फिर इतनी कर ली, 3 गुना कर ली, तो दोबारा डाल दिया। यह इस तरह का नहीं है। यहां किसी तरह का कोई आपसे कमिटमेंट नहीं किया जा रहा कि आपने जो 1200 रुपये लगाए हैं, इसके बदले आपको 2400 मिलेंगे, 3600 मिलेंगे, या 5 टाइम्स मिलेंगे। ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं है आपको। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है कमिटमेंट होता है इस बात के लिए कि आपको 2 टाइम्स मिलेगा, 3 टाइम्स मिलेगा, और 4 टाइम्स मिलेगा। और इस तरह के बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया है लोगों के साथ में, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स आने का समय ही नहीं दिया, उससे पहले ही वो बाइंड अप हो चुकी हैं। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ आपको रिवार्ड मिलेगा, और इस रिवार्ड को आप क्या करेंगे, इस रिवार्ड को मार्केट में सेल कर देंगे, और वहां से आप अपना पैसा अर्न करेंगे। कितना अर्न करेंगे, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां कब तक आएगा, इसका कोई टाइम पीरियड आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और यहाँ आप इसके वैलिडेटर कब तक रहेंगे, वैलिडेटर आप 20 साल तक रहेंगे। टोटल ड्यूरेशन 20 साल का है, जिसमें से 6 महीने आपके निकल चुके हैं। 6 महीने इन 20 सालों में से ही निकले हैं। 20 सालों में से ही 6 महीने निकल चुके हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब कितना रह गया है? अब जो रह गया है, मात्र मात्र 19.5 साल का समय रह गया है। अब ये 19.5 साल के समय को आप कैचअप करिए। इसमें से अगर एक दिन डिले हो गए, एक दिन लेट हो गए, तो आपका इसी में से जाएगा। यह आप कभी भी ये ड्यूरेशन नहीं देखेंगे कि आप इतने दिन के लिए यहाँ आ रहे हैं। बताने वाले, पूछने वाले से आप पूछेंगे कि कितने दिन चलेगी कंपनी, बस तू कर ले, साल 6 महीने में अपना खेल कर लेना। क्योंकि उनका कोई भी किसी भी तरह का रोड मैप ये नहीं होता है कि हमें कहाँ पहुंचना है, कहाँ तक चलना है। आगे चलते हैं यहाँ। अब बात करते हैं अगली, कि कोई व्यक्ति यहाँ परचेज कर रेफर करता है, तो इस किए हुए रेफर से उसको क्या आएगा, यहाँ चल के रेफर करता है, तो इनको अभी क्या मिल रहा है, इनको मिल रहा है एयर ड्रॉप मिल रहा है। एयर ड्रॉप मिल रहा है। और एयर ड्रॉप कितना मिल रहा है, 50 कॉइन इनको मिल रहे हैं, इन सभी को फ्री में रजिस्टर करने के इस समय। ये इनके रजिस्टर क्यों कराएगा, इसमें से 25% एयर ड्रॉप फ्री में स्पॉन्सर करने वाले व्यक्ति के लिए भी मिलेगा। ये समझना है कि आप यहाँ रेफर करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, और क्या है। ये तो रहा फ्री का एयर ड्रॉप। आगे चलते हैं इस यहाँ से। अगर कोई यूनिट परचेज करता है तो क्या मिलेगा। ये लोग जो भी परचेज करेंगे, कोई 1 यूनिट करे, कोई 5 करे, कोई 10 करे, कोई 50 करे, कोई 100 करे, जितने भी परचेज करेंगे, जितने भी फ्रंट वाले हैं, उनसे आपको रेफरल का मिलेगा, 5% मिलेगा। अभी बताएंगे कि रजिस्टर वगैरह कैसे होगा, लास्ट में जो है अ, इसकी कुछ शेयर करके दिखाएंगे आपको। तो यहाँ से 5% मिलेगा जीएसटी काटने के बाद। जो भी टोटल अमाउंट पे किया, उसमें से 18% का जीएसटी कट जाएगा, और जो बचे हुए में से इस व्यक्ति को कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। और ये भी आगे इसको अगर रेफर करते हैं, या इनके साथ में लोग परचेज करते हैं, उनसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये इनका किसको मिलेगा, इनको मिलेगा, लेकिन ऊपर वाले को इनका फायदा नहीं मिलेगा। कब तक, जब तक 50
लोग परचेज न कर लें, 50 लोग खरीदार हो जाएं, उसमें अमाउंट काउंट नहीं है कि इतने लाख होना चाहिए, ऐसा काउंट नहीं है। दूसरी जगह पे क्या होता है, दूसरी जगह पे ये रहता है, बिजनेस का टर्नओवर काउंट होता है, और यहाँ केवल नंबर्स काउंट है कि 50 लोग परचेज कर लेते हैं। तो ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, ये व्यक्ति हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर। जब ये डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा तो इसको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस व्यक्ति को बेनिफिट मिलेगा, जहां इसको 5% मिल रहा था, अब 5% की जगह पे इसको 10% मिलेगा। और जो नीचे से नहीं मिल रहा था, यहां से मिलेगा अब उसको 5%, क्योंकि 5% जिन्होंने स्पॉन्सर किया उनको मिल जाएगा, बाकी इसे मिल जाएगा। मेरे प्यारे साथी हो, ये 5% मिलेगा, ये कहाँ तक मिलेगा, 2 लेवल तक मिलेगा, 3 तक मिलेगा, 4 तक मिलेगा, कहाँ तक मिलेगा, ये कैसे क्लियर होगा। तो आपको ये बात बता दें कि दूसरी जगह पर होता क्या है, कि पहले लेवल पे इतना मिलेगा, दूसरे पे इतना मिलेगा, तीसरे से नहीं मिला, चौथे से नहीं मिला, पांचवें से नहीं मिला। यहाँ आपको एंटायर ग्रुप से, पूरे ग्रुप से कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी कितने भी नीचे जाके अगर परचेज करता है, तब भी आपको 5% यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से बहुत अच्छा पैसा बनना आपका शुरू हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर से। तो इसीलिए सबसे पहला फोकस रखिए अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफाई करने के लिए, ताकि एंटायर ग्रुप से आपको रेफरल का पैसा आए। अब जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, तो आपके साथ में ये लोग जो आए हैं, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होना चाहेंगे? यस, बिल्कुल होना चाहेंगे। हो सकता है कि आप जितने समय बने हैं उससे भी ज्यादा फास्ट समय में ये डिस्ट्रीब्यूटर बने। तो फिर क्या होगा, तो तब आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे सपोज करिए कि आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपके नीचे ये व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर है, तो सेम डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, तो इस वाले व्यक्ति से पैसा नहीं आएगा, बाकी के जो नॉन क्वालिफाई हैं उनसे पैसा आएगा। फिर यहां से पैसा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन लोगों की मदद करके 5 डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफाई कराने हैं अलग अलग रुपए में। 5 डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफाई करा देते हैं, आप कौन हो जाएंगे, आप हो जाएंगे सब फ्रेंचाइजी। जब आप सब फ्रेंचाइजी हो जाएंगे, तो सब फ्रेंचाइजी होने का बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, सब फ्रेंचाइजी होने का जो आपको बेनिफिट मिलेगा, वो ये मिलेगा, जो आप 10% पे थे, अब 10% की जगह पे अब आपको मिलेगा 15%। किससे मिलेगा, जो व्यक्ति डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हुए हैं उनसे मिलेगा। अब आप सोचेंगे डायरेक्ट वालों से हमें एक समय तो 5% मिला था, फिर मिला था 10% मिला था, अब मिल रहा है 15% मिल रहा है। तो इसका मतलब नए व्यक्ति को जोड़ेंगे उनसे 15 मिलेगा, पुराने वालों से वही मिलेगा? नहीं, ये वाला व्यक्ति भी अगर दोबारा से परचेज करता है, तब इससे भी जो पहले 5% मिला था, अब 15% मिलेगा। ये वाला भी परचेज करता है इसको दोबारा से, तो इससे 10% मिला था, इससे भी 15% मिलेगा। यानी अब एंटर जितने भी आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं, उनसे सबसे आपको मिलेगा 15% रेफरल का मिलेगा, और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं आपके नीचे, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलेगा आपको 5%, क्योंकि 10% डिस्ट्रीब्यूटर होता है, 10% उसके अकाउंट में जाएगा, और बचा हुआ 5% आपने आएगा। आप सब फ्रेंचाइजी हो गए, एंटायर ग्रुप में कहीं पे भी परचेजिंग हो रही होगी, लेकिन आपका कमीशन आपके अकाउंट में आ रहा होगा। जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, वो परचेज कर रहा है, वहां से आ रहा है, ये है खास ब्यूटी। अनलिमिटेड डेप्थ तक सोचो, और इसी से यहाँ लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, केवल वही जो लोग काम कर रहे हैं। अब
जो नॉन क्वालिफाइड व्यक्ति है वो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तैयारी में है, वहां से क्या मिलेगा, वहां से आपको 10% मिलेगा। यानी सब फ्रेंचाइज होने पे आपको क्या मिलेगा, 5% से लेकर के और 15% तक आपको यहाँ मिलेगा। क्या इससे भी ज्यादा अर्न करने का यहाँ ऑप्शन है? यस, इससे भी ज्यादा है यहाँ। उसके लिए यह है कि 5 सब फ्रेंचाइजी अगर हो जाते हैं तो आप हो जाते हैं यहाँ फ्रेंचाइजी होल्डर। और फ्रेंचाइजी होल्डर होने पे आपको क्या मिलता है, आपको 15% की जगह पर आप आ जाते हैं यहाँ से 20%। आपको 20% पैसा जितने भी डायरेक्ट वाले हैं उनसे मिलेगा। 15% पैसा जो मिलेगा नॉन क्वालिफाइंग है उनसे मिलेगा। 10% जो मिलेगा आपके नीचे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये डायरेक्ट हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे मिलेगा। और 5% पैसा जो मिलेगा वो मिलेगा सब फ्रेंचाइजी से मिलेगा। और ये पैसा मेरे प्यारे दोस्तों ये अनलिमिटेड है, यहाँ किसी भी तरह का कोई भी ऐसा नहीं है कि ये 2 लेवल से 3 लेवल से 4 लेवल से मिलेगा। ये अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट बैठता है। और मुझे लगता है आप इतिहास उठा के देख लो कि जितनी भी कंपनियां रही होंगी एमएलएम की, उनके प्लान इतने टिपिकल होंगे कि वो अलग 2-2 महीने तक समझ में ही नहीं आते हैं, और जब समझ में आता है तब तक कंपनियां चली जाती हैं। यहाँ सादा सिंपल सा है कि आपको 5% से लेके 20% तक का डिस्ट्रीब्यूशन है। और कंपनियों में हर 10 दिन पर, हर 15 दिन पर प्लान चेंज होते रहते हैं। और यहाँ का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कभी चेंज नहीं होगा। फिक्स हो चुका है कि 5% से लेके 20% तक का डिस्ट्रीब्यूशन होना होगा, तो यही रहेगा। हाँ, एडिशन हो सकता है, एक्स्ट्रा मिल सकता है, कोई क्लब बनेगा। यहाँ लोगों को क्या चुभता है, लोगों को ये चुभता है, देखिए आज मैं खुल के बात कर रहा हूं, लोगों को चुभता क्या है। कोई व्यक्ति ये है, अब यहाँ ये व्यक्ति है, ये है, अब यहाँ ये है कि ये माने चलो डिस्ट्रीब्यूटर हो गया और इसने थोड़ा सा ही काम किया था कि इन लोगों को, ये काम करने वाले लोगों को शुरू कराया था। उसके बाद में ये आ गया रिलैक्स मोड में। फिर समझ लो कहाँ आ गया, रिलैक्स मोड में आ गया। अरे अब क्या, मेरा तो काम चल रहा है, ये लोग कर रहे हैं। अब होता क्या है कि ये व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर हो गया और ये भी डिस्ट्रीब्यूटर, तो यहाँ से आने बंद हो गई। अब ये इसे चुभने लग जाता है। ये व्यक्ति भी डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, यहाँ से आने बंद हो गई, ये भी चुभने लग जाता है। और इस जगह पे हुआ क्या था, इस जगह पे ये हुआ था कि ये रिलैक्स मोड में आ गया, इसलिए इसने काम को करना कर दिया कम। और इसी का खामियाजा आज इसे यहां लगातार काम करने पे बेनिफिट मिलता है। अब होता क्या है कि अगर इनसे भी लेना है पैसा, अगर इनसे भी पैसा लेना है, इस ग्रुप से लेना है, तो अपने आप को क्वालिफाई करना पड़ेगा। किस बात के लिए करना पड़ेगा, सब फ्रेंचाइजी के लिए करना, सब फ्रेंचाइजी के लिए करना पड़ेगा। सब फ्रेंचाइजी यानी आप अपने एक लेवल को हमेशा ऊपर रखो। और मेरे दोस्तों वो लेवल आपको तभी मिलेगा जब हम उस लेवल को अपने इन साथियों को ट्रांसफर करवा देंगे, इनको दिलवा देंगे, तभी मिलेगा। जब तक हम 5 सब फ्रेंचाइजी नहीं क्वालिफाई करा देंगे तब तक हम फ्रेंचाइजी होल्डर नहीं हो सकते। 5 डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफाई नहीं करा देंगे तब तक हम सब फ्रेंचाइजी नहीं हो सकते। और उस समय क्या हमें कष्ट कष्ट लगता है, यार ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, अब यहाँ से बंद हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, यहाँ से बंद हो गया, ये बंद, यहाँ से बंद हो गया, यहाँ से बंद हो गया, यहाँ से बंद हो गया, 5 से बंद हो गया। मेरे दोस्तों, इन 4 से बंद हुआ है, जैसे 5वां होगा तो इन चारों से बहुत बड़ा आएगा। क्योंकि यहाँ टर्नओवर की बात करते हैं तो यहाँ से टर्नओवर बहुत बड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ देखिए कि जब ये नॉन क्वालिफाई था तो 2-4 फ्रैक्चर इसके साथ में परचेज हो रहे थे। ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया तो 10-20 फ्रैक्चर रोजाना परचेज हो रहे हैं। और ये सब फ्रेंचाइजी हो गया तो 100-200 फ्रैक्चर रोजाना परचेज हो रहे हैं। जैसे जैसे ही इसका क्राइटेरिया बढ़ता जाएगा, नेटवर्क इसका बढ़ता जाएगा, और परचेजिंग उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब हो गए, आप कौन हो गए, सब फ्रेंचाइजी हो गए, ये 5 आपके डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। पांचों डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा कमा रहे हैं और पूरे ग्रुप से आपके पास में भी आ रहा है।
तो इसीलिए मेरे दोस्तों, आप जब बड़े लेवल पर तभी पहुंच पाएंगे जब आपके साथ वाले लोग भी साथ आपके चलेंगे। लोगों को ये कष्ट अभी हो रहा है कि ये सब फ्रेंचाइजी है, और ये भी सब फ्रेंचाइज हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। 5 लोग सब फ्रेंचाइज हो जाएंगे तो ये फ्रेंचाइज हो जाएगा। यहां तक तो सही है। अब ये भी तो फ्रेंचाइजी होने के लिए आए हुए हैं। भाई जाहिर सी बात है, ये भी फ्रेंचाइजी होंगे। जब ये फ्रेंचाइजी हो जाएगा और ये भी फ्रेंचाइजी हो जाएगा, तो यहां से पैसा बंद हो जाएगा, और सेम यहां से भी बंद हो जाएगा, यहां से भी हो जाएगा, यहां से भी हो जाएगा, यहां से फिर क्या होगा? मेरे दोस्तों, इस बात की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 तो होने ही होने। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? उसके बाद एक क्लब स्टार्ट हो रहा है, और उस क्लब में आप शामिल हो जाएंगे, और आपकी अर्निंग यहां से और एक्स्ट्रा आना शुरू होगी। अब आप कॉम्फर्ट जोन में आ जाएंगे तो आपकी अर्निंग भी सीमित हो जाएगी। अगर आप रेगुलर करते रहेंगे, वैलिडेट नए नए बनाते रहेंगे, आपकी अर्निंग मल्टीपल में होती रहेगी। अभी आपको ये मालूम है कि कितनी कैपेसिटी है? जरा इस कैपेसिटी पे भी बात करते हैं आज। लोग इतने आगे की सोच के चलते हैं कि यार मैं तो काम नहीं करूंगा। क्यों? अरे इसके पास है ही कितना, नोट्स बिक गए तो क्या होगा, मेरे पास क्या आएगा, मैं तो बैठा रहूंगा घर पे। यानी आज घर पे बैठा हुआ व्यक्ति इस बात के लिए कह रहा है कि मैं एमएसटी में बड़ा काम इसीलिए नहीं कर रहा कि जब ये नोट्स अगर सोल्ड आउट हो गए तो मेरा क्या होगा। जरा आप जानना चाहते हैं कि आप क्या होगा अगर आप काम करते हैं तो? चलिए, यहां से 6 फेज है। फेज की बात करते हैं, ये सब सारी चीजें रोजाना आप 9 बजे वाले सेशन में अ, इसका एमएसटी ब्लॉकचेन का जो वीडियो चलता है 10 मिनट का, उसमें आपने रोजाना देखते हैं। तो यहां से 6 फेज है। यहां से आप कैलकुलेशन समझिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। 6 फेज है। प्रत्येक में कितने कितने नोड है? इसमें 7 हैं, इसमें 7 हैं, इसमें 7 हैं, इसमें 7 हैं, 7 हैं, 7। यहां कितने नोड हैं टोटल? 42 नोड हैं। इसमें से पहले 7 में से 3 एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए हैं, जिनका के पूरा व्हाइट पेपर में डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि इन 3 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा। कम्युनिटी के लिए हम और आप कौन है? हम और आप कम्युनिटी हैं। तो चौथा, यानी अगर बात करते हैं चौथा, और कम्युनिटी के लिए पहला है, जो प्रत्येक के अंतर्गत कितने हैं? 70,000 यूनिट प्रत्येक में है। तो पहली 70,000 यूनिट ये रही। अब दूसरी है, इसकी 70,000 यूनिट होंगी, और इसका तीसरा आएगा, इसकी 70,000 यूनिट होंगी, और ये चौथा आएगा, इसकी 70,000 यूनिट होंगी। मेरे दोस्तों, पूरे में तहलका मच गया है। कितने पे? मात्र इतने पे। इतने सोल्ड आउट पे बच गया है, मच गया है। अभी ये चल रहा है, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। यहां तक ये चल रहे हैं। आपका 1,000 रुपए का मान के चलो, 1,000 रुपए का चल रहा है। अभी कौन सा बाकी है? ये बाकी के ये सब बाकी है। यहां से शुरू होगा। तो यहां से कैसे शुरू होगा? यहां से पांचवा होगा, फिर ये छठवां होगा, फिर ये सातवां होगा, फिर ये आठवां होगा, फिर नवां होगा, यहां से फिर 10वां होगा। इसमें इस तरीके से ऐसे करके ये कितने कितने से चल रहे होंगे? यहाँ 2,000 से शुरू हो चुके होंगे, सेकंड फेज शुरू होते ही। सोचो, जब यार एक पहले से जब इतना बड़ा हो गया, तो अभी तो यहाँ समुद्र बाकी पड़ा है। और आज जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जितना महीना का कमा रहे हैं,
उतना जब यहां पहुंचेंगे सेकंड फेज में, तो वो उतना पर डे का कमा रहे होंगे। बट वही जो कर रहे होंगे, क्योंकि यहां लोगों ने सिद्ध कर दिया कि 1 लाख रुपए रोजाना भी कमाया जा सकता है, और कमाए हैं। यार पोटेंशियल पहचानिए। सोचिए, टोटल 42 नोट्स हैं। 42 में से अभी एक ही सोल्ड आउट हुआ है। तीन निकाल दो तो 39 होते हैं, और 39 में से एक बिका है। मेरे दोस्तों ये देखिए कि कितना बड़ा पोटेंशियल है यहाँ। 39 में से एक बिका है। 38 आपका इंतजार कर रहे हैं नोड उनका, जो कि अपनी लाइफ को यू टर्न में लाना चाहते हैं। एक यहां पर क्या होगा, एक ऑफिसर की पूरे जीवन में नौकरी करते हुए रिटायरमेंट में जितना कमा पाएगा, यहाँ एक काम करने वाला व्यक्ति जब ये 42 में जो नोट सोल्ड आउट होगा, वहां तक वो उससे भी बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुका होगा। कैलकुलेशन तो करके देखिए। क्या क्या इस ब्लॉकचेन पे केवल ये नोट सेलिंग ही रहेगी? इस ब्लॉकचेन पे तो वो चीज आने वाली है कि आपका क्या जनरेशन टू जनरेशन भी चल सकता है। आप कहेंगे कि बहुत सारी कंपनियों ने इसी बात के लिए कहा था कि जनरेशन टू जनरेशन चलता है, लेकिन चलता कोई नहीं है, कंपनियां चली जाती हैं। यहाँ जाने के लिए मुझे बताइए कि कौन सा एक रीजन भी बता दीजिए कि जाने के लिए ये वाला रीजन है। क्या आपको आरओआई का कंपनी के ऊपर प्रेशर है? नहीं है। क्या 2x 3x का प्रेशर है? नहीं है। अरे कंपनी को क्या है, एमएसटी ब्लॉकचेन को क्या है, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते जाना है, और इस पे इनोवेशन होते रहेंगे, प्रोजेक्ट आते रहेंगे, और चलता रहेगा। सोचना बैठ करके, सोचना जब आप सेकंड फेज में पहुंचेंगे, तो आपको जो लोग ये कहते थे कि कहाँ काम कर रहे हैं, जो लोग आपको सलाह देते थे, वही सल्यूट करेंगे। पैसे में मेरे दोस्तों इतनी बड़ी ताकत है कि जब आपके पास में पैसा होगा ना, तो आपको पूछने वाले 1,000 लोग हो जाएंगे। जब नहीं होता है ना, तो अपने भी किनारा करना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास में एमएसटी ब्लॉकचेन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है और ठोस है, जो आपकी लाइफ में यू टर्न ला सकता है, तो बिल्कुल मत करो। अगर नहीं है, तो आज आपके पास में ये मौका है, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। बाकी रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, अगर उनको बताने के लिए अगर हमारे बीच में कोई भी हमारे लीडर हैं, तो वो अपना बता सकते हैं। बाकी मैंने फ्यूचर बता दिया कि है इस जगह पे एमएसटी ब्लॉकचेन का आपके लिए एक भविष्य बन सकता है, आपका लाइफ में एक यादगार बन सकता है, और आप अपने नियर एंड डियर के लिए एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। कितना टाइम हुआ? 6 महीने? अरे अरे, आपने अपनी आंखों से देखा था इन 6 महीनों में कितनी कंपनियां जा चुकी हैं, और वो सिलसिला बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का मैसेज मेरा ये था। बाकी मैं चाह रहा था कि रजिस्ट्रेशन में क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है, और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन में सावधानियों के साथ साथ में दूसरा आता है कि परचेज करेंगे तो हमें वहां कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, सावधानी भी जरूरी है। देखा होगा कि अगर आप बाइक चला रहे हैं, कितना भी एक्सीलेटर देते जाइए, कितना भी एक्सीलेटर देते जाइए, और साथ में अगर आपने ब्रेक भी दबी हुई है, तो ये मान के चलिए आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ काम तो बहुत फास्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ सावधानियां नहीं है, तो आपका वो थोड़ा सा कठिन पड़ेगा।
8:50 हो चुके हैं। शायद मुझे लगता है कि नीले सर थे, अगर हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं सर। अनम्यूट भी कर सकते हैं, मैंने पोस्ट भी बनाया था उन्हें शायद। चलिए, नीले सर ने कल एक सेशन दिया था, बहुत बढ़िया दिया था। इस बात के लिए दिया था कि एक सिक्योरिटी एप्लीकेशन है, बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है, उसका यूज जरूर करना चाहिए। क्योंकि आज के समय में साइबर फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे होते हैं कि मोबाइल को पूरा साफ कर देते हैं, पासवर्ड वगैरह है, आईडी वगैरह, उनको कैप्चर कर लेते हैं और साफ कर देते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को फिर हम यहीं विराम देते हैं। हमारे कोष्ट में से कोई भी अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये MS सिद्दीकी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। यस, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। जी सर, मैं मैसेज देखिए गिरिडीह झारखंड से। और सर मैं सिर्फ यस। इतना कहना चाहूंगा कि आज डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी और सब फ्रेंचाइजी का जो मॉडल आपने क्लियर किया, मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूं कि लगभग लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया। दोस्तों, जैसा कि शेखावत सर ने एक बात कहा है कि रजिस्ट्रेशन को लेकर के, तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन का मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे ही आप जब अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब फॉर्म यहाँ पर आता है, फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो किसी न किसी का रेफरेंस को लिंक को उसके लिंक को क्लिक करते हैं, तो वो फॉर्म ओपन होता है। फिर वो फॉर्म को आप फिलअप करते हैं। वहाँ पर आपका नाम, आपका जीमेल, आपका मोबाइल नंबर दोस्तों वो आपको यूज करना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक हो। आगे आपको बढ़ते हुए एड्रेस वगैरह प्रॉपर मेंटेन करना होता है। उसके नीचे दोस्तों लास्ट ऑप्शन जो आता है, जो मेन कड़ी है यहाँ पर, वो दो कड़ी आती हैं। एक मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन ओटीपी, दूसरा जीमेल वेरिफिकेशन ओटीपी। आपको क्या करना है कि दोनों पहले मेंटेन करना है। जैसे मोबाइल नंबर के कॉलम पे आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है, जीमेल के कॉलम पे आपको जीमेल ऐड करना है। जब ये दोनों ऐड करते हैं तो पहले मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन ओटीपी को आप क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन ओटीपी जब आ जाए, उसके बाद आपने जीमेल को क्लिक करना है। जीमेल का वेरिफिकेशन ओटीपी जब आ जाता है, तब इनका राइट मार्क टर्म एंड कंडीशन का जो है उस कॉलम को क्लिक करके रजिस्टर करेंगे। जब आप उसको रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर करने के साथ ही आपके जीमेल पर एक वेलकम लेटर आता है MST ब्लॉकचेन की तरफ से। और वो वेलकम लेटर में कंप्लीट आपका डेटा रहता है कि आपने क्या मेंटेन किया, आपका स्पॉन्सर का कोड क्या है, ये सब सारी चीजें वहां पर आती हैं। तो जब वहां पर आप वेरीफाई हो जाते हैं कि नहीं, जिनके साथ हमने कनेक्ट किया है उनका यहाँ पर रेफरल कोड है, तो फिर आगे आप बढ़ें और अपना KYC कंप्लीट करें। उसके बाद दोस्तों एक खास चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारा चेन ऐड हो चुका है टोकन पॉक पे। अब हमें मैन्युअली मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर टोकन पॉकेट पे कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के लिए जैसे नो अकाउंट को आप क्लिक करते हैं, तो वहां पर नेटवर्क सेलेक्ट करना है, MST चेन कंप्लीट नेटवर्क आ जाएगा। पहले मैनुअली था, अभी ऑटोमेटिक ही हो जाता है। जब ये हो जाता है तो आप अपना वॉलेट क्रिएट करें, रिसीव एड्रेस निकालें, एड्रेस सबमिट करें। ये प्रोसेस करके आप कंप्लीट रजिस्टर हो चुके हैं। अब ऑप्शन आता है दोस्तों फ्रैक्शन बाई करने का। तो बाई के सेक्शन में आप जाएंगे, वहां पर आपको जितनी क्वांटिटी लेनी उतनी क्वांटिटी मेंटेन करेंगे। क्वांटिटी मेंटेन करने के बाद आगे आप पे नाउ को क्लिक करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आपको ऑफलाइन को क्लिक करना है, वहां पर एक QR कोड जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उस स्क्रीनशॉट पे पेमेंट करेंगे। याद रहे दोस्तों, अगर आप एक फ्रैक्शन से ज्यादा फ्रैक्शन लेते हैं तो ये स्क्रीनशॉट किसी अदर मोबाइल में आपको ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट गाइडलाइन के तहत ऑनलाइन पेमेंट जो है QR कोड पे सेम मोबाइल से जो डाउनलोडेड जिसमें आपने स्क्रीनशॉट लिया उसी मोबाइल में स्क्रीनशॉट को अगर एक्सेस करेंगे आप, तो आपको 2,000 से ज्यादा का पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आपको ज़्यादा पेमेंट करना है, ज़्यादा फ्रैक्शन लेना है, तो आप अपने स्क्रीनशॉट को किसी अदर मोबाइल में ट्रांसफर करेंगे और उसको स्कैन करके आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे। रिपोर्ट में आपको सारी चीज़ें मेंटेन करना है।
देखिए दोस्तों, जब भी हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट हमारे गूगल पे, फोन पे आता है, उसमें दो चीजें रहती है। एक ट्रांजेक्शन यूटीआर आईडी रहती है, एक रेफरेंस आईडी रहती है। कई बार गलतियां ये होती है कि यूटीआर की जगह पर हम रेफरेंस आईडी मेंटेन कर देते हैं, जिसके कारण हमारा रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाता है और हम कंफ्यूज होते हैं कि मैंने तो सब कुछ बेहतर मेंटेन किया था, फिर मेरा रिपोर्ट रिजेक्ट क्यों हुआ। तो दोस्तों, हमें ट्रांजेक्शन यूटीआर आईडी मेंटेन करना है। तो ये कुछ वैल्यूबल बातें थी जो रजिस्ट्रेशन से लेकर के फ्लेक्शन तक जो मैंने क्लियर किया है। सो थैंक यू सो मच शेखावत सर, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। और फिर से मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि ये सेशन, आज का सेशन जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर, सब फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी को लेकर के जो कवर किया है, इसके लिए थैंक यू सर। जी शेखावत सर, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग ऑल दी फ्रेंड्स ऑफ एमएसटी परिवार। आज का सेशन वाकई हम लीडरों को झकझोर देने वाला था। और जो लोग ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत काम कर चुका हूँ, अब इसमें कुछ रखा नहीं है, मैं सब जानता हूँ, मैं तो सब सीखा हुआ हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो भाई आप अपने टीम को उठाकर देखिए जित कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आगे अपना आधार कार्ड भी पैन कार्ड भी अटैच नहीं किया हुआ है। बहुत से लोगों ने वॉलेट अटैच नहीं किया हुआ है। बहुत से लोगों ने ये यहाँ तक कर लिया, उसके बाद अपना फ्रैक्शन भी बाय नहीं कर पा रहे हैं। सिद्दीकी जी ने बहुत अच्छे तरह से एक एक स्टेप बाय स्टेप बता दिया, लेकिन ये उनको समझ में आएगा जिन्होंने कभी ये प्रोसेस किया होगा और उनको दिक्कत आई होगी, या वो सक्सेस हो गए होंगे। उनको ये स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप देख रहे हैं किसी चीज को करते हुए, वैसे शब्द सब उन्होंने बता दिया। लेकिन जितने नए ब्रदर होंगे उनके लिए मैं कहूंगा कि बहुत सारा रेफरेंस वीडियो बना हुआ है छोटे छोटे, और अपने ग्रुप में भी बहुत से लोगों ने डाला हुआ है, हमने भी डाला है। आप उनको देखेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कैसे वॉलेट अटैच करें, कैसे वॉलेट बनाएं। और कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट आप अटैच करेंगे, सभी में अपना एमएसटी मैनेट अटैच है। मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसके डिस्कवर में या एक्सप्लोरर में जाके आप एमएसटी स्कैन करते हैं और आप अपने एमएसटीसी इस कॉइन को वहां पे पाएंगे। तो ये बहुत गर्व की बात है कि इतने कम टाइम में आपके एमएसटी मैग्नेट को हर एक डिसेंट्रलाइज अपने आप पहचानना शुरू कर दिया। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे अभी भी हैं जिनको साल 2 साल 3 साल हो गए ब्लॉकचेन आए हुए, अभी भी उसको मैनुअली ही करना पड़ता है। तो ये कितनी प्राउडफुली बात है। दूसरी बात, जितने लोग अभी इसको सुन रहे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि सभी लोग ये देखें, और उनका ये कर्तव्य बनता है कि अपने अपने टीम के साथ एटलीस्ट किसी भी एक टाइम पे, या तो मॉर्निंग या इवनिंग, अपना कर्तव्य समझ करके, अपना ड्यूटी समझ करके इसको निभाएं करें, और अपने टीम को प्रोत्साहित करें कि आप कितने बड़े चीजों को कर रहे हैं, कितनी बड़ी चीजों में शामिल हैं। आज एक बड़ी अच्छी बात हुई, मेरे एक दोस्त था, मैंने भी नहीं सोचा था ऐसा, उनको 501 कॉइन डेली अभी आ रहा है। ठीक है, उन्होंने कैलकुलेशन किया कि अगर मैं 20वें साल तक पहुंचूंगा, मतलब 10 हाल्विंग अगर मैं अटैच, इस 10वें हाल्विंग तक अगर हमारा ये पहुंचता है, तो लास्ट में हमें कितना कॉइन आएगा मालूम है? 1 कॉइन आएगा पर डे, जो अभी उनको 501 कॉइन आ रहा है। तो आप सोचिए उस वक्त में कम से कम 500 गुना तो आपका बढ़ ही रहा है, मिनिमम बता रहा हूँ। मतलब अगर एक क्या के एल्गोरिदम बेस चलेंगे कि अगर सब कुछ एज इट इज रहेगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा, स्टेबल भी होते हुए बढ़ेगा ना, तब भी आपका 500 टाइम जो आज के है ना टाइम, उस वहां से बढ़ जाएगा। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी चीज बन सकती है। अगर आपके पास 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ कॉइन है, तो 500 गुना समझते हैं कितना बड़ा चीज होगा। तो एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट है, आप करके खुद देखें समझें, और ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है। आप विश्वास करें ना करें, जो चीजें सच्चाई है वो रुकता नहीं है। सूरज आप कहें सोए रहे तब भी अपने टाइम पे उगता है, मॉर्निंग अपने आप होता है, हमारे उठने से मॉर्निंग नहीं होता। उसी तरह से एमएसटी एक बार अब ये चल पड़ा, इसे कोई ना रोकेगा, ना ये रुकेगा, ना ये थमेगा, और हर रोज बड़े से बड़ा होता जाएगा, और इसका प्रकाश पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलता जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आ, माइक हैंड ओवर करता हूँ। शेखावत सर, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको कल भी हमने बताया था कि आपको अपना पासपोर्ट रेडी कराना है। कल कई लोगों के फोन आए थे कि उन्होंने एप्लीकेशन डाल दिया है पासपोर्ट के लिए। तो इस बात के लिए आप डिनाई नहीं करें, आपको पासपोर्ट रेडी रखना है, क्योंकि पता नहीं है कि ये लॉन्चिंग इवेंट कहाँ से कहाँ पहुंच जाए।
अभी जगह डिसाइड नहीं है, लेकिन होगा बहुत बेहतरीन जगह पे और बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। जिस हिसाब से होगा, मिलता जुलता, जैसे जब हम कहते थे कि लॉन्चिंग इवेंट होगा, हो सकता है कि उससे भी बेहतरीन तरीके से ये लॉन्चिंग इवेंट हो। और इसका गवाह कौन बनेंगे? जो वहां जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि आप अपनी तैयारी रखिए, बिल्कुल। और उसके लिए क्राइटेरिया बहुत छोटा सा क्राइटेरिया है, मात्र 5 लाख का टर्नओवर। जैसा कि आपने कई बार सुना है, 5 लाख का टर्नओवर पूरी टीम से अगर आपका हो जाता है तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं, उस इवेंट का पार्ट बन सकते हैं। अगर आपके ग्रुप में कोई 5 लाख का टर्नओवर करता है तो वो बनेगा, फिर आप कैसे बनेंगे? बाकी के जो साइड वाला जो बचा हुआ है उससे आप कंप्लीट कर लीजिए, तो आप उसका पार्ट बन जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, 9 बज चुके हैं और ये रिकॉर्डर सेशन आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप रिपीट भी कर सकते हैं। और शाम को 8 बजे और रात को 9 बजे सेशन रहता है, सेम लिंक से रहता है। 8 बजे वाला डॉक्टर सोनिया बंसल करती हैं और 9 बजे वाला राज सर हैं, वो कंडक्ट करते हैं। उन सेशनों को भी आप कंटिन्यू कनेक्ट करिए, क्योंकि और अपनी टीम को कनेक्ट कराइए, क्योंकि जितना आप नॉलेज लेंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया रहेंगे। हर व्यक्ति का अपना अपना समझाने का तरीका अलग अलग होता है। किस व्यक्ति का समझाने का तरीका किसको रिलेट कर जाए और वो कहां से कहां पहुंच जाए, तो ये रहता है। हो सकता है कि आज सुबह वाले सेशन में मैं आपको रिलेट ना कर पाऊं, लेकिन आप अपने 2 लोगों को लेके आए हैं और उन 2 लोगों को रिलेट कर गया, तो देखिए आपका काम ऑटोमेटिक हो गया। तो ये रहता है। तो दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।